तेरे को तो अपन चुटकी में मसल देगा। आज हम अलीटा बैटल एंजल मूवी पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पार्ट 1 में हमने देखा था कि डॉक्टर डाइसन को एक बड़े स्क्रैप यार्ड के ढेर से एक साइबॉर्ग लड़की मिलती है, जो हैरान करने वाले तौर पर अपने आधे शरीर के साथ अब तक जिंदा होती है। वह उसे अपनी लैब ले जाते हैं ताकि उसे दोबारा जिंदगी दी जा सके और उसे एक नए साइबॉर्ग शरीर के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन इस साइबॉर्ग लड़की को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर एक दिन इस साइबॉर्ग लड़की की ग्रुविश्का नामी साइबॉर्ग से लड़ाई होती है और ग्रुविश्का अपने ग्राइंड कटर से अलीटा के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन इसी दौरान डॉक्टर डाइसन और ह्यूगो वहां पहुंचकर अलीटा को बचा लेते हैं और डॉक्टर डाइसन उसे अपनी लैब ले जाते हैं ताकि उसके कटे हुए शरीर को एक नए साइबॉर्ग शरीर के साथ जोड़ा जा सके। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि वह वीडियो देखकर आपको इस मूवी की पूरी कहानी समझ आ सके। तो इससे आगे क्या होगा हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। रास्ते में उनका सामना चायरन से होता है, जो अपनी जलन की वजह से डाइसन को कड़वी बातें सुनाती है और कहती है कि तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से हमारी जगह ले सकते हो, इसे जितनी बार चाहो वापस ले आओ। कोई और रास्ता न बचने पर डॉक्टर डाइसन और उनका असिस्टेंट अलीटा को बर्जर्कर शरीर के साथ जोड़ देते हैं। वह शरीर खुद ब खुद माइक्रो एडजस्टमेंट्स करना शुरू कर देता है। इस पर डॉक्टर अपनी असिस्टेंट से कहता है कि शेल इसके अपने अवचेतन कल्पना के अनुसार दोबारा बन रहा है और कहता है लगता है वह हमारी सोच से थोड़ी बड़ी है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ऑपरेशन के बाद डाइसन और उसकी असिस्टेंट सो जाते हैं। बाद में अलीटा डाइसन को चूम कर जगाती है और अपने नए शरीर की क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। उसकी नई शक्ल काफी ज्यादा तेज और मजबूत है और वह अब एक हथियार के रूप में आर्क प्लाज्मा भी पैदा कर सकती है। वह प्यार से गले मिलकर डॉक्टर डाइसन का शुक्रिया अदा करती है। अलीटा फिर ह्यूगो से मिलती है ताकि उसे अपना नया शरीर दिखाए। ह्यूगो उसे दोबारा चलता फिरता देखकर खुश होता है और वह टिप्पणी करता है कि वह अब अपनी नई शारीरिक बनावट के साथ ज्यादा समझदार लग रही है। ये दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी वह लड़की टंजी से पूछती है कि तुम इसे पसंद क्यों नहीं करते। इस पर टंजी कहता है कि वह एक यूआरएम है और वे कभी हमारे दुश्मन हुआ करते थे। इस पर वह लड़की कहती है मतलब वह शायद 300 साल पहले दुश्मन थी, इसे भूल जाओ। इसके बाद हमें अलीटा और ह्यूगो को दिखाया जाता है। अलीटा कहती है कि उसका नया शरीर ज्यादा ताकतवर है, इसमें स्पर्श की संवेदनशीलता बढ़ गई है। ह्यूगो उसे छूता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। इसी दौरान अलीटा पूछती है कि क्या तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं पूरी तरह से इंसान नहीं हूँ। इस पर ह्यूगो उससे कहता है कि भले ही तुम इंसान न हो, लेकिन तुम में इंसानियत सबसे ज्यादा है। फिर हमें वेक्टर की लैब में ग्रुविश्का को दिखाया जाता है। वह अपनी आंख खोने और अलीटा को खत्म करने में नाकामी पर गुस्से में है। नोवा वेक्टर के शरीर पर कब्जा करके ग्रुविश्का को उसकी नाकामी पर डांटता है। उसे बताता है कि उसके पास माफी का इकलौता मौका ये है कि वह उसे अलीटा का दिल ला कर दे। ग्रुविश्का वादा करता है कि इस बार वह उसे निराश नहीं करेगा। होश में आने के बाद वेक्टर चिरन को बताता है वह सिर्फ ग्रुविश्का की कामयाबी पर भरोसा नहीं कर सकता और उसे अपनी योजना तैयार करने की जरूरत है अगर ग्रुविश्का दोबारा नाकाम हो जाए। इसके बाद वेक्टर ह्यूगो को शराब पीने का निमंत्रण देता है ताकि अलीटा को फंसाया जा सके और यहाँ हमें पता चलता है कि वेक्टर ने कभी ह्यूगो से वादा किया था कि वह उसे जालिम ले जाएगा। वह ह्यूगो को बहलाकर उसे अलीटा को मोटर बॉल आजमाने के लिए राजी करने पर मनाता है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है और उसे सोता हुआ पाती है। ह्यूगो जागता है और बताता है कि वह वेक्टर के साथ पी रहा था, जिसने जालिम ले जाने का वादा दोहराया अगर वह मांगी गई रकम जमा कर ले। अलीटा को उम्मीद थी कि शायद वह रुकना चाहेगा। यह महसूस करते हुए कि वह उसके लिए कितना जरूरी है, अलीटा उसे और बाउंटी जॉब्स करके मदद की पेशकश करती है। लेकिन ह्यूगो उस पर बोझ नहीं डालना चाहता। वह स्वीकार करता है कि उसे उससे मिलने के बाद अपनी योजनाओं के बारे में यकीन नहीं रहा। उसकी चिंता से प्रभावित होकर अलीटा नाटकीय अंदाज में अपना दिल पेश करती है और ह्यूगो पर जोर देती है कि इसे बेच दे ताकि वह उन दोनों के जालिम जाने के लिए पैसे जमा कर सके, जबकि वे इसका कोई सस्ता विकल्प ढूंढ लेंगे। इसके पास माइक्रो रिएक्टर है, शायद लाखों का। ह्यूगो मना कर देता है और उसे सलाह देता है कि वह इतनी कीमती चीजें कभी न छोड़े, चाहे वजह कुछ भी हो। इसके बाद वे साथ बाहर निकलते हैं। ह्यूगो पैसे कमाने का एक और मुमकिन तरीका बताता है। वह अलीटा को बताता है कि वेक्टर चाहता है कि अलीटा मोटर बॉल में हिस्सा ले और अगर वह जीत गई तो वे सीनियर लीग में जाकर काफी रकम कमा सकते हैं। अलीटा राजी हो जाती है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि ह्यूगो उसका कोच बनेगा।
इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ दूरी से जापान इस जोड़े को देख रहा होता है। वह अपने दोस्त से बुदबुदाता है कि अलीटा के लिए उसकी योजनाएं मौत से भी बदतर होंगी। ह्यूगो की मदद करने के लिए दृढ़ निश्चयी अलीटा मोटरबॉल टूर्नामेंट में दाखिल होती है। डॉक्टर डाइसन उसे तमाम जरूरी सामान देते हैं। जैसे ही वे उसे तैयार होने में मदद करते हैं, अलीटा उनसे पूछती है कि क्या एक इंसान एक साइबॉर्ग से प्यार कर सकता है। इस पर डॉक्टर डाइसन उससे पूछते हैं कि यह साइबॉर्ग एक इंसान से क्यों प्यार करती है। फिर डॉक्टर डाइसन उसे यकीन दिलाते हैं कि यह सचमुच मुमकिन है, लेकिन वे इस पर जोर देते हैं कि वह खेल पर ध्यान दे और अपने शरीर को तबाह न होने दे। वे शायद इस टेक्नोलॉजी की दोबारा मरम्मत न कर सकें। इसके साथ ही वे अलीटा को एक खास हेलमेट और स्केट्स भी देते हैं। फिर इसके बाद वह अपने सूट पर 99 लिखती है, अपनी याददाश्त से इस नंबर को याद करते हुए। फिर इसके बाद लॉकर रूम में वेक्टर उन साइबॉर्ग्स को इकट्ठा करता है जिन्हें उसने अलीटा के खिलाफ मुकाबला करने के लिए किराए पर लिया है। वह टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उसे खत्म करने वाले को एक बड़ी रकम का वादा करता है। अलीटा ह्यूगो को फोन करती है और पूछती है कि वह अब तक क्यों नहीं आया। मैं यह हमारे लिए कर रही हूँ, याद है। वह उसे बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, लेकिन वह जल्दी वहाँ पहुँच जाएगा। इसी दौरान ह्यूगो तांजी से मिलता है जो एक साइबॉर्ग के पुर्जे निकाल रहा है। ह्यूगो उसे उसके असली नाम से पुकारता है, जिस पर तांजी गुस्से में आ जाता है। ह्यूगो इन गैर कानूनी गतिविधियों को छोड़ने के अपने इरादे का ऐलान करता है, लेकिन तांजी बुरा रिएक्शन देता है और अलीटा का अपमान करता है और कहता है कि मौका मिलने पर उसे ही चुरा लेना चाहिए था। उनकी बहस जल्दी ही लड़ाई में बदल जाती है। हाथापाई के दौरान जापान वहां पहुंचता है। वह ह्यूगो का सामना करते हुए कहता है कि अगर अलीटा को यह सब पता चल गया कि तुम साइबॉर्ग के पुर्जे निकाल कर बेचते हो तो उसका रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है कि वह इस बात पर तुम्हें माफ कर दे, लेकिन जब उसे यह पता चलेगा कि तुम एक कातिल भी हो तो वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस पर ह्यूगो तुरंत कहता है कि मैंने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन इसी पल जापान बेरहमी से उस साइबॉर्ग को मार देता है जिसके पुर्जे टंजी निकाल रहा था और इस कत्ल का इल्जाम ह्यूगो पर डाल देता है। फिर जैसे ही वह ह्यूगो को मारने की तैयारी करता है, टंजी बीच में आता है और जापान उसे 2 हिस्सों में काट देता है। निराशा में ह्यूगो जापान पर एक फायर बॉम्ब फेंकता है और भाग जाता है। जापान हिम्मत हारे बिना उसका लगातार पीछा शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मैदान में अलीटा मैच शुरू होने से चंद सेकंड पहले स्टार्टिंग लाइन पर खड़ी होती है। डॉक्टर डाइसन मुकाबला करने वालों में कई बाउंटी हंटर्स को देखते हैं और महसूस करते हैं कि मैच एक साजिश है। वे अलीटा को वक़्त पर सावधान करते हैं। यह एक जाल है, तुम्हें वहां से निकलना होगा, वे तुम्हें मारने वाले हैं। इस पर अलीटा पूछती है कि कौन से। इस पर डॉक्टर डाइसन जवाब देता है वे सब के सब। वह बहरहाल मुकाबला करने का फैसला करती है। जैसे ही मैच शुरू होता है, साइबॉर्ग्स तुरंत अलीटा को निशाना बनाते हैं, लेकिन वह कुशलता के साथ एक एक करके उन्हें बाहर निकालती है और लड़ाई की शानदार कुशलताओं का प्रदर्शन करती है। अफरा तफरी के इस माहौल में साइबॉर्ग्स एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं और हर कोई अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है। कमेंटेटर उसकी तारीफ करता है और उसे जंग के लिए बनाए गए शरीर वाली फरिश्ता कहता है। इसी दौरान मैच के दौरान ह्यूगो घबराहट में उसे फोन करता है और कहता है मुझे एक बड़ी समस्या पेश आई है। इस पर अलीटा उसे कहती है ह्यूगो यह सही समय नहीं है। वह खुलासा करता है कि जापान उसका शिकार कर रहा है, उसे मारने के इरादे से, और उससे मदद की गुहार करता है। अलीटा उसे एक खास जगह पर जाने का निर्देश देती है जहां वह मैच के बाद उससे मिलेगी। कॉल के बाद अलीटा एक बिलबोर्ड से टकराकर मैदान से बाहर निकल जाती है, लेकिन साइबॉर्ग्स अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसी दौरान पीछा करने वाले साइबॉर्ग्स उसे पकड़ लेते हैं और पल भर के लिए उसे रोक देते हैं, लेकिन वह जमकर लड़ती है और खुद को आजाद करने में सफल हो जाती है। व्यवस्थित तरीके से अपने हमलावरों को खत्म कर देती है। इसी दौरान जेपन आखिरकार ह्यूगो को पकड़ लेता है। जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, अलीटा ठीक समय पर पहुंच जाती है। वह जेपन को निहत्था कर देती है और ह्यूगो को बचाती है। इस पल अलीटा पास के बिलबोर्ड पर ह्यूगो की विज्ञापनी तस्वीर देखती है। जापान ह्यूगो के बुरे कामों को जाहिर करता है। इस पर अलीटा उससे पूछती है क्या यह सच है। ह्यूगो स्वीकार करता है कि भले ही वह अलीटा के साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं रहा, लेकिन उसने कभी कत्ल नहीं किया। अलीटा गहरे सदमे में रह जाती है। जापान अपनी तलवार उठाता है और अलीटा को एक तरफ हटने का आदेश देता है ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। अलीटा उसे मारने की धमकी देती है अगर उसने ह्यूगो को छुआ। जापान उसे याद दिलाता है कि हंटर वॉरियर और उसके लक्ष्य के बीच दखल देना एक जुर्म है, इसलिए अलीटा ऐलान करती है कि वह मेरा टारगेट है, मैं इसे मारूंगी। इस पर जापान उससे कहता है कि तो जल्दी इसे कत्ल करो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा।
इसी दौरान जापान ह्यूगो को अपनी तलवार घोंप देता है और कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए आसान कर दिया है। इसी दौरान वहाँ स्क्रू हेड पहुँचता है और मांग करता है कि वे मुजरिम ह्यूगो को उनके हवाले कर दें, लेकिन अलीटा उसे पास की इमारत में ले जाती है। ह्यूगो बताता है कि अगर वह उसे जिंदा लेकर बाहर निकली तो वे उन दोनों को मार देंगे। अपनी आखिरी सांस के साथ वह स्वीकार करता है कि उसने साइबॉर्ग्स को उधेड़ना छोड़ दिया था क्योंकि वह उससे प्यार करता है। इसी दौरान वे किस करते हैं जिसे दूर से चायरन देख रही थी। इसी दौरान चायरन को वेक्टर की कॉल आती है और वह पूछता है, क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया? इस पर चायरन कहती है, नहीं, वे चले गए। उनकी मोहब्बत से प्रभावित होकर चायरन वेक्टर को धोखा देती है। अलीटा और ह्यूगो के पास पहुंचकर चिरन बताती है कि ह्यूगो को बचाने का एक तरीका है। कुछ पलों बाद अलीटा हाथ में ह्यूगो का सिर लिए बाहर निकलती है। मौके पर मौजूद स्क्रू हेड्स कत्ल की पुष्टि करते हैं। ज़ेपान शक में आकर चेक करता है कि क्या ह्यूगो वाकई मर चुका है और पाता है कि अलीटा उसके दिमाग को अपने दिल की ताकत से जिंदा रख रही है। ज़ेपान सिर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रू हेड्स उस पर दूसरे शिकारी का शिकार चोरी करने की कोशिश का आरोप लगाते हैं। उल्लंघन हंटर वॉरियर्स जापान दूसरे की बाउंटी चोरी करना फैक्ट्री कानून और हंटर के नियम के खिलाफ है। ये सुनकर अलीटा जापान की तलवार लेती है और उससे उसके आधे चेहरे पर जख्म लगाती है और वहां से चली जाती है। वापस डॉक्टर डायसन की लैब में वे ह्यूगो को बचाने में सफल हो जाते हैं और उसे एक नए साइबॉर्ग शरीर से जोड़ देते हैं। वे ह्यूगो की जान बचाने के लिए चायरन की बेहतरीन सर्जरी तकनीक को क्रेडिट देते हैं जिससे दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचा। डॉक्टर डायसन अलीटा को बताते हैं कि कोई भी जालिम तक अपना रास्ता नहीं खरीद सकता। यह सिर्फ वेक्टर की तरफ से भोले भाले जवानों को धोखा देने का एक जाल है। इस पर अलीटा पूछती है कि लेकिन आपको यह यकीन से कैसे पता है? वे खुलासा करते हैं कि जालिम तक पहुंचने का इकलौता तरीका मोटर बॉल चैंपियंस बनना है, यह बताते हुए कि वे खुद वहां पैदा हुए थे। वे बताते हैं कि जब उनकी बेटी में जेनेटिक कमियां पाई गईं, तो नोवा ने उन्हें एक कड़ा विकल्प दिया, जालिम में रहें और अपनी बेटी को खत्म कर दें या जालिम से निकाल दिया जाए। निर्वासन का चुनाव करते हुए वे आयरन सिटी आ गए, जहां डायसन ने जालिम को भूलने के लिए अपने माथे का निशान हटाने का फैसला किया। वे आगे कहते हैं कि आयरन सिटी की निगरानी और नियंत्रण नोवा के पास है। इसी दौरान वेक्टर चिरेन का सामना करता है। यह जानने के बाद कि उसने ह्यूगो और अलीटा की मदद की, चिरेन स्वीकार करती है कि वह उनकी योजना के साथ आगे नहीं बढ़ सकी थी क्योंकि वह भी एक माँ है। वह वेक्टर को छोड़ने की अपनी इच्छा के बारे में बताती है। इस पर वेक्टर पूछता है कि क्या वह अब भी जालिम जाना चाहती है, लेकिन वह अपनी अरुचि जाहिर करती है। फिर जैसे ही चिरेन दूर जाती है, उसका सामना ग्रिश्का से होता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में अलीटा को देखते हैं जो पेश आए तमाम वाक़ियों के बाद खुद को जिम्मेदार समझ रही होती है। उसके दिल में गहरा दुख और पछतावा होता है। इसी समय डॉक्टर डायसन उसे तसल्ली देता है और नरमी से समझाता है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं। वे उसे बार बार यकीन दिलाते हैं कि वह खुद को कसूरवार न ठहराए क्योंकि हकीकत में सिर्फ वही है जो वेक्टर को रोक सकती है। इसी बातचीत के दौरान एक भावुक पल आता है जब अलीटा पहली बार डॉक्टर डायसन आइडो को बाप कहकर पुकारती है। वह धीरे से कहती है और फिर बिना समय गंवाए वहां से रवाना हो जाती है। अब अलीटा सीधा वेक्टर की फैक्ट्री की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह इमारत के अंदर दाखिल होती है, कई स्क्रू हेड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं, मगर अलीटा किसी से डरने वाली नहीं थी। वह तुरंत आर्क प्लाज्मा पैदा करती है, अपनी तलवार को ताकत देती है और तमाम स्क्रू हेड्स को तबाह कर देती है। इसके बाद वह सीधा छत को तोड़ते हुए वेक्टर के दफ्तर में जा पहुंचती है और उसका सामना करती है। गुस्से से भरे लहजे में वह उससे सवाल करती है कि उसने ह्यूगो को जेलम भेजने के बारे में झूठ क्यों बोला। जवाब में वेक्टर एक केस खोलता है। जैसे ही केस खुलता है तो अंदर चायरन के अलग अलग शारीरिक अंग नजर आते हैं। वह बताता है कि नोवा अपने तजुर्बों के लिए शारीरिक अंगों की मांग करता है, खास तौर पर उन लोगों के दिमाग जिनकी वह तारीफ करता है, और यही इकलौता तरीका है जिससे कोई जालिम तक पहुंच सकता है। अचानक इसी पल ग्रीव्स दिखाई देता है और अपने खौफनाक ग्राइंड कटर के साथ अलीटा पर हमला कर देता है। यह वार अलीटा के जहन में अतीत की यादें जगा देता है। उसे एक फ्लैशबैक नजर आता है जिसमें वह जालिम के खिलाफ जंग लड़ रही होती है। वह देखती है कि उसके साथ ही एक ट्रांसपोर्ट ट्यूब के सुरक्षा रिंग के जरिए तबाह हो रहे हैं। उसका कमांडर उसे हुक्म देता है कि वह किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करे और जालिम को तबाह कर दे। जैसे ही अलीटा हकीकत में वापस आती है, वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसका शरीर खुद ही अपनी मरम्मत करने लगता है। अब उसकी आंखों में पहले से ज्यादा संकल्प होता है। वह ऐलान करती है कि अब वह अपने असली दुश्मन को पहचान चुकी है और
ग्रीव्स का तो सिर्फ एक कठपुतली है। जब ग्रीव्स का दोबारा अपने ग्राइंड कटर्स के साथ उस पर हमला करता है तो अलीटा बहुत ही आसानी से अपनी ब्लेड के एक ही वार से इन हथियारों को दो हिस्सों में काट देती है और फिर एक पल के अंदर वह ग्रीव्सका को भी दो टुकड़ों में बांट देती है, जैसे उसके लिए यह काम बिल्कुल मामूली हो। ग्रीव्सका को हराने के बाद अलीटा मांग करती है कि नोवा वेक्टर के शरीर के जरिए उससे बात करे। वह कहती है, बोलो, तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो। वेक्टर के शरीर पर कब्जा किए हुए नोवा जवाब देता है, मैं कुछ भी कहूंगा, तुम नहीं। अब नोवा उसकी उम्मीदों से बढ़कर काम करने पर उसकी तारीफ करता है, खास तौर पर ग्रीव्सका को हराने और चायरन को उसके खिलाफ करने पर। लेकिन अगले ही पल वह एक खतरनाक धमकी देता है। वह कहता है कि अगर अलीटा उस तक नहीं पहुंच सकी तो वह डॉक्टर डाइसन, आइडो और ह्यूगो दोनों को खत्म कर देगा। वह ठंडे लहजे में कहता है, मैंने पाया है कि अमृता का आनंद लेने का इकलौता तरीका दूसरों को मरते हुए देखना है। ये सुनकर अलीटा और बर्दाश्त नहीं कर पाती। गुस्से में आकर वह अपनी तलवार सीधा वेक्टर के शरीर में उतार देती है। वह नोवा से कहती है, तुमने अभी ये कठपुतली खो दी है। वेक्टर जमीन पर गिरते हुए बेजान हो जाता है। इस पल अलीटा आखिरी बार नोवा को सावधान करती है कि उसने उसे कम समझकर बहुत बड़ी गलती की है। इसी समय डॉक्टर डाइसन का फोन आता है। वे घबराहट में अलीटा को बताते हैं कि फैक्ट्री के लोग ह्यूगो को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे भागने में मदद दे दी। हालांकि अब ह्यूगो जालेम जाने वाली ट्यूब पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही अलीटा तुरंत उसके पीछे भागती है। आखिरकार वह ट्यूब पर ह्यूगो तक पहुंच जाती है और उससे विनती करती है कि वह आगे न बढ़े क्योंकि वहां बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ह्यूगो अड़ा होता है। वह कहता है कि उसकी असली जगह जालेम में है। अलीटा उससे कहती है, हमारा कहीं और संबंध नहीं है सिवाय एक दूसरे के, तुम वापस आओ। आखिरकार ह्यूगो उसकी बात मान लेता है, लेकिन इसी दौरान दूर बैठा नोवा सब कुछ देख रहा होता है। वह तुरंत ट्यूब का रक्षा तंत्र चालू कर देता है। अचानक ट्यूब के नीचे से तेज धार ब्लेड्स निकल आते हैं। ह्यूगो बचने के लिए छलांग लगाने की कोशिश करता है, मगर वह नाकाम हो जाता है और ब्लेड उसके साइबॉर्ग शरीर को बुरी तरह तबाह कर देते हैं। अलीटा तुरंत उसे पकड़ लेती है ताकि वह नीचे न गिरे। धीरे धीरे ह्यूगो का साइबॉर्ग हाथ उसके हाथ से अलग होने लगता है। अपने आखिरी पलों में ह्यूगो कमजोर आवाज में कहता है कि वह उसके लिए जो कुछ भी करती रही है उसके लिए वह उसका शुक्रगुजार है, और फिर वह नीचे गिरता चला जाता है। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि अलीटा एक लॉकर रूम में मोटर बॉल रेस की तैयारी कर रही है। कमेंटेटर ऐलान करता है कि अलीटा अब मोटर बॉल की नई सुपरस्टार बन चुकी है और सिर्फ कुछ महीनों में चैंपियन लीग तक पहुंच गई है। जब वह मैदान में दाखिल होती है तो पूरी भीड़ उसके नाम के नारे लगा रही होती है। इसी पल अलीटा बगावत के अंदाज में अपनी तलवार जालिम की तरफ उठाती है, जबकि ऊपर अपने शहर से नोवा उसे खामोशी से देख रहा होता है। और इस खूबसूरत नोट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहाँ से पिकअप करूंगा?